नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का रिजल्ट कल से ही मैदानी स्तर पर दिखना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही किया जाएगा। इसके लिए सुविधा अनुसार जिले में नियमित जनदर्शन आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर और एसपी को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय और जिले स्तर पर निराकृत हो सकने वाले मामले स्थानीय और जिले स्तर पर ही निराकृत हो और ये सभी कलेक्टर प्रति सप्ताह जनदर्शन लेकर सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए इसी के साथ साथ व्यापक नीति जल्द लाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मोदी जी की गारंटी और सुशासन की गारंटी सरकार है। दो दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का ही दूसरा दिन, अंतिम दिन और ये समापन का अवसर श्री मनोज पिंगुआ जी, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री जुनेजा जी, हमारे तीनों सीएम सेक्रेटरी पी दयानंद जी, बसवराज जी, राहुल भगत जी और सभी अधिकारीगण। आज 13 सितंबर है। हमारी सरकार के 9 महीने आज पूरे हो रहे हैं और मैं समझता हूं ये कॉन्फ्रेंस बहुत सही समय पर हम लोग कर रहे हैं। 2 दिनों तक बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और आप सभी लोग यहां पर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं और मैं कह सकता हूं कि आप सब लोग सरकार की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं और 2 हाथ हैं और ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। 2 दिनों तक बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और अभी आप लोग सीएस साहब का भी मार्गदर्शन सुने हैं, एसीएस होम का भी सुने हैं, हमारे डीजीपी साहब का भी सुने हैं और जैसा मैंने कहा कि सरकार के 9 महीने पूरे हो रहे हैं और ऐसे समय में हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकलना चाहिए। आप सभी लोग ऊर्जा लेकर यहां से जाएंगे और एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपने अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। इस अवसर में हम यही कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि हमारी ये जो सरकार है, मोदी जी की गारंटी और गारंटियों के माध्यम से सुशासन की गारंटी की सरकार है। सुशासन का अर्थ है कि शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, सहज रूप से, सम्मान के साथ और सुरक्षा के माहौल में मिले, जिससे उसके जीवन की समस्त मूलभूत जरूरतों, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और यह तभी संभव होता है जब शासन और प्रशासन का केंद्र बिंदु जनता का हित होता है। संबंधित सभी लोग स्वयं को जनता का सेवक मानते हुए पूरे समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अतः अपने कर्तव्यों का निष्पादन व्यक्ति को विधि के अनुरूप करना चाहिए। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव से परे हटकर विधि की मंशा के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जिला शासन और प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है तथा कलेक्टर और एसपी इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। आप लोग न केवल शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि संपूर्ण शासन की इमेज का निर्धारण भी
आपके द्वारा किए कार्यों से होता है। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों के द्वारा जनता की समस्या और शिकायतों का निराकरण त्वरित रूप से किया जावे। जो निर्णय स्थानीय स्तर पर तात्कालिक स्थिति के अनुरूप लिए जाने चाहिए, उन्हें लेने में अधिकारियों को किसी भी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पुलिस के हाथ लोहे के और दिल मोम का होना चाहिए, अर्थात अपराधियों और असामाजिक तत्वों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भय हो तथा पुलिस में पीड़ित, शोषित और समाज के कमजोर वर्गों, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति, बालक बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता होनी चाहिए। समाज में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता यथा सामाजिक, आर्थिक, आपराधिक अथवा मानव जनित जैसे महामारी, बाढ़, कानून व्यवस्था की स्थिति, दंगा इत्यादि या घटित अपराध का सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं वर्गों में पड़ता है। अतः इन वर्गों के प्रति पुलिस में गार्जियनशिप की भावना होनी चाहिए। समाज में पुलिस की सफलता तभी मानी जाती है जब जनता में सुरक्षा की भावना हो, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, आम नागरिक में पुलिस के प्रति भय या नकारात्मकता छवि न हो और अपराधी पुलिस से डरे। और यह तभी होता है जब आप निष्पक्ष, सही और त्वरित कार्रवाई करते हैं। जनता आपके बारे में सब देखती है और जानती है, वो आपका सहयोग तभी करेगी जब उसे आप पर भरोसा होगा। पुलिस विभाग की रीढ़ अनुशासन है, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर अनुशासन का पालन हो। अनुशासनहीन कर्मचारियों पर त्वरित एवं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थाने का सिपाही और हवलदार ही आपके जिले में न केवल आपकी बल्कि शासन की छवि बनाता और बिगाड़ता है। इसलिए अपने स्टाफ पर आपका नियंत्रण हो, घटित अपराधों की जानकारी हो तथा अपराधियों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई हो। महिला संबंधी गंभीर अपराधों पर न केवल आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि आवश्यकता अनुसार विशेष अभियोजक नियुक्त किया जाकर आरोपी को समयबद्ध विचारण ट्रायल पूर्ण करवाकर सजा दिलाया जाना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसके लिए पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, एससीएस गृह सभी को समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से इन प्रकरणों के आरोपियों को समय सीमा 3 माह में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय द्वारा प्रकरण में सजा दिलाए जाने संबंधी कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चित करें। अनसुलझे गंभीर अपराध पुलिस के लिए चुनौती है। टीम बनाकर वह वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन में इनको सुलझाने के प्रयास करने होंगे। जिले की कानून व्यवस्था उस जिले के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की कार्य प्रणाली को बताती है। आपसी समन्वय, आसूचना का आदान प्रदान, अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के समन्वय जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीएसपी, एसडीओपी को हमेशा अपने क्षेत्र में संयुक्त दौरा करना चाहिए, जिससे क्षेत्र की जनता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े और अधीनस्थ कर्मचारी में भी आपसी समन्वय और विश्वास इससे बढ़ता है। विगत दिनों जिला दुर्ग में सट्टे संबंधी अपराध, जिला बिलासपुर में अवैध शराब विक्रय में संलिप्तता तथा जिला शक्ति में गांजे संबंधी अपराध में संलिप्तता पर पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। ऐसे कर्मचारी जो गलत कामों में लिप्त हैं, अपराधियों का साथ देते हैं, उनके विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस को अपना काम बिना पक्षपात, लालच, भय या किसी के प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। अवैध शराब, सट्टा, मादक पदार्थ, जुआ के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के साथ काम करें। जिस जिले में ऐसी शिकायतें मिलेंगी उसके लिए पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे।
साइबर क्राइम की व्यापकता को देखते हुए इससे निपटने के लिए प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है। जन जागरण के साथ इन अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराया जावे। इसी प्रकार अवैध धर्मांतरण जनता के बीच असंतोष का बड़ा कारण है। इस पर भी प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता है। नारकोटिक संबंधी अपराधों में प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सभी कड़ियों को जोड़ते हुए समस्त संबंधितों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे। अभी कुछ कार्यवाही हुई है जिसे आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। नशा हमारी भावी पीढ़ी के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक है, जिस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और आज दूसरा और अंतिम दिन था और आज लगातार 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठक चली है और आज के इस बैठक में हमारे प्रदेश के सीएस, एसीएस, होम, डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिले के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए हैं और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, हमारे जो आईजी हैं अपने रेंज स्तर और जो एसपी कलेक्टर हैं जिले में जो स्थिति है वो पूरी बात बैठक में रखे हैं और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो स्थिति थी, जो परिदृश्य था और आज हमारी सरकार में 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफी कम है, कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे सभी अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं। सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। सर, आपने राजनांदगांव में अवैध शराब बिक्री पर नाराजगी जताई, रायपुर में भू माफियाओं की सक्रियता पर नाराजगी जताई, दुर्ग में इन्वेस्टिगेशन की लेब लड़की पर नाराजगी जताई। तो इतनी नाराजगी की चर्चा असर है, तो क्या हमारे अब सिस्टम में कोई बड़े बदलाव की तैयारी है? अब देखिए, छत्तीसगढ़ को हम लोगों को जो सुशासन की हम लोग बात करते हैं, अगर किसी के घर में भी कोई थोड़ी परेशानी होती है उसकी चर्चा तो होती है ना, कि बिना चर्चे उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ तो बड़ा परिवार है, तो वहाँ कहीं थोड़ी बहुत मौलिक कमी बेसी है तो उसकी चर्चा किए हैं और आगे उसका सुधार होगा। अब बस्तर के विषय में तो सभी को मालूम है कि बस्तर के जो 5 जिले हैं, संवेदनशील जिले हैं, जिसमें आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायण में डबल इंजन सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री 2 बार 8 महीने में यहाँ पर आ चुके और हम लोग का हौसला अफजाई किए, हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए हैं और इसका परिणाम है कि नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नियत नेलानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना का शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता के साथ उस क्षेत्र में लोगों तक घर घर पहुंचा रहे हैं। इसका परिणाम भी मिल रहा है। सर, ये भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी धरने पे कब तक रिजल्ट निकलेगा? नई भी निकल रही है क्या रिजल्ट? ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और नई भर्ती भी निकल रही है, कब तक रिजल्ट आएगा? अब इंतजार करिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोरमी में राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने एक दिवसीय प्रवास के दौरान बीजेपी कार्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो पूरे प्रदेश में हर गांव शहर के प्रत्येक बूथ से 200 लोगों की सदस्यता शामिल करेंगे। बीजेपी की सरकार विकास की ओर बढ़ रही है। सरकार ने 8 महीने में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इसी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था, पानी, बिजली एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित पिछले अनुसूचित जनजाति, बैगा आदिवासी भाइयों को मुख्यधारा में जोड़ने का काम चल रहा है। विधानसभा में 6000 सदस्यता दिला दिए, इसलिए मैं बधाई देता हूं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं और पूरा देश आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश तेजी से बहुत आगे जा रहा है। और इस सदस्यता अभियान के समय मैं सबसे भी आह्वान करता हूं कि देश को शीर्षस्थ स्थान पर स्थापित करने के लिए जो पार्टी लगी हुई, इस पार्टी का सब सदस्य बने जाते हैं। सर, कांग्रेस की सरकार में पटेल नियुक्त किया था हर ग्राम पंचायत में। आपके राजस्व मंत्री बनने के बाद अब आपकी सरकार में ये आचार होगी कि नहीं? देखिए, पटेल की नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। जब हम बच्चे थे तब से देखते हैं कि हर गांव पटेल होता है, कोटवार होता है। ये उनका नियुक्त किया हुआ नहीं है, चला आता है। और पटेल और कोटवार भर्ती का एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तरह होते हैं। जहां जहां रिक्त है पटेल, वहां फिर से हम लोग नियुक्त करेंगे। सर, किसानों का एक किस्त बचा है, वो कब तक है? कौन सा किसानों का पिछला 2 साल का बोनस दे दिए, एक किस्त बचा है सर। टेलर गांव तहसीलदार को सस्पेंड करने के बाद नम्रता गांधी के ऊपर हटाने की कार्रवाई को लेकर लाम बंद हो गए तहसीलदार। क्या अभी हमको आते आते समाचार मिला है कि किसी को सस्पेंड किए हैं, तो उनके खिलाफ में वहाँ पे लामबंद हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं, बात करते हैं कि क्या विषय है, कैसा हो, उसके बाद फिर उसमें आगे कार्रवाई करना है। भारत को गालियां दी जा रही है, भारत की छवि विश्व में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। पांच साल पहले वर्ष 2019